5, 4, 3, 2, 1, 0. Hi, I am Neha and you watching Play City, the Children's Scrappy News Season 2. In this season, we are going to play our way finding solution to the biggest problem, climate change. हम क्यों खेलते हैं? हम खेलते खेलते ही सब कुछ सीखते हैं और बड़े होके भी खेलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमारे अडल्ट्स अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम खेलते खेलते क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। So come on, are you ready to be scrappy? My name is Mahi Darshan Londe. My name is Arya Praveen Londe. What's your favorite street food, Arya? My favorite street food is Pani Puri and Vada Pav. Oh. You know the best part about Mumbai is the street food that we get here. Street food is the food that is ready to eat or drink. It is made by hawkers or vendors. Okay. Option is Vada Pav and Pani Puri among the most famous street food in option in Mumbai. Let's have a look what our reporter have to say about this. क्या मंगाया था आपने? क्या राइस ना? ट्रिपल राइस। आपको कैसा लगा वो? अच्छा था। ओके। और आप कितने बार ये विजिट कर रहे हो उधर? सेकंड टाइम। आपको मुंबई का स्ट्रीट फूड कैसा लगता है? बढ़िया। आपने खाया हो कब? हाँ। क्या क्या पसंद है आपको? स्वीट डिश ज़्यादा पसंद है मुझे वैसे। क्या क्या? फालूदा वगैरह। ओके, थैंक यू। हेलो भैया। हेलो। आप क्या खा रहे हो अभी? थाली। ओके, आपको कैसी लगी वो? बहुत टेस्टी। ये बहुत अच्छा दिखा भी है। अभी हम लोग का खाकर हुआ और अभी हम डालेंगे ये प्लेट डस्टबिन में। चलो ये देखो यहाँ पर डस्टबिन है। चलिए बाय लंका मुक्की मत करो बाय। राम एंड श्याम है नाम और 62 इयर्स बिजनेस को हो गए। डैडी के ग्रैंडफादर करते थे। फिर बाद में 1972 से मैं मम्मी डैडी के साथ में आया करता था और अभी मैं ही कंटिन्यू और मेरा भाई श्याम छोटा वाला, हम दोनों ये बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे फर्म का नाम राम एंड श्याम है। मेरा नाम अरुण है, छोटे भाई का नाम मिथिलेश है। हमारे जाने के बाद में अगर हमारे बच्चे इस लाइन में आना चाहेंगे तो वो राम रहेंगे, मेरे बच्चे राम रहेंगे, उसके बच्चे श्याम रहेंगे। बेल, सेव पूड़ी, पानी पूड़ी, दही पूड़ी, रगड़ा पेटीज, पापड़ी चाट, दही सेव पूड़ी, डाइट चाट, डाइट बेल। गिरीश तिवारी, यहाँ पे 5 साल हो गया और भेल का धंधा कर रहा हूँ। मैं भेल बनाता हूँ और नली बेचता हूँ, भेल बनाता हूँ। आते हैं ग्राहक, आते हैं जाते हैं, लेते हैं, बनाता रहता हूँ। बिक जाता है 500, 600, 700, 800, जो नसीब में रखते हुए मिल जाता है।
तो ऐसे आज़ाद मैदान में टैचू बन के खड़ा होता हूँ। तो गोल्डन मैन के नाम से मेरे को पूरा बम्बई में सब जानते हैं। तो मैं टैचू बनता हूँ, ऐसे बम्बई भी हर जगह जगह पे जाता हूँ, मैं टैचू बनता हूँ। खास बात यहाँ पे ये है, खाओ गली से मशहूर है पूरा। और जैसा आप सब देखते हैं 24 घंटा भीड़ रहता है यहाँ पे खाने के लिए। गोलगप्पा है, ये है वो, मतलब हर चीज़ के लिए यहाँ भीड़ रहता है। लेडीज़ हो या मर्द हो, सब खाने के लिए आते हैं यहाँ पे। सुबह शाम तो भीड़ ही रहता है। खाओ गली से जो खाने पीने वाले आते हैं तो वो अपने को 5-10 फ़ोटो खिंचवाते, 5-10 देते अपने को। यहाँ पे तो सबसे बेस्ट आपको वो पूरी पाव जो होता है, छोले भटूरे जो होता है, वो ज़्यादा इधर मशहूर है। और जैसा कि आप जूस वाले सब देख रहे हैं, तो एक से एक जूस सब है, तो सब पसंद है। मतलब यहाँ पे जो भी बंदे हैं यहाँ पे काम करने वाले ऑफिस में, छोटे लेवल के तो कोई है नहीं, जो भी है तो बड़े लेवल सबके हैं। तो उन सब आते हैं हमारे साथ में, तो 10-20 अपने को फ़ोटो खिंचाते दे देते हैं। तो हम सोचते हैं यहाँ पे खाओ गली अच्छा है, यहाँ पे आपको हर चीज़ खाने को पीने को हर चीज़ मिलता है। Now let's start asking my friends some questions. Hello Arya. Hello, Mahi. Do you know What? there are the two types of dustbins? Yes. So we should mix the dry trash and the wet trash into one dustbin. No. But what's the solution? But why we don't have to mix the dry trash and wet trash into one dustbin? We should not mix dry trash and wet trash in one dustbin because that will be harmful for our health, and also we should not be able to recycle and reuse. Okay, thank you. Welcome. Hello Dviti. Hello, Mahi. Do you know beaches? Yes, On which beach you have visited? Versova Beach. Oh, so you then saw on the sands of the beach there are many trashes fallen down. Yes, But how it came? And what's its solution? you know, Mahi, some people are like that. They eat wafer or some snacks. They go and throw the trash in water. That's why when the waves come, followed by that, all trash come and stuck in the sand. Okay, thank you. Welcome. So now I will give you some information about dry trash. We do not want to throw the dry trash in the water because it needs 2000 years to get melted. So let's start asking my friends some questions. Hi Arya. Hi, Dviti. Do you know which color of dustbin is useful for dry trash and wet trash? Green color dustbin for wet trash and blue color dustbin for dry trash. Okay, thank you. Welcome. Hello Mahi. Hello Dviti. What do you know about dry trash? As you said them that we don't have to throw the dry trash into the water as it takes 2000 years to get melted. Okay. क्या बोलूं? तुझी झलक वेगली श्रीवल्ली आज हम खेलने वाले हैं गेम। अपन किधर आए हैं? ये मीठी नदी है। आज हम बताएंगे आपको मीठी नदी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं स्कैपी न्यूज़ से बोल रहा हूँ। तो ये गेम का नाम है वाटर गेम। तो ज़्यादा पानी बचाया वो विनर हो गया। अपन किधर आए हैं? ये मीठी नदी है। आज हम बताएंगे आपको मीठी नदी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं स्कैपी न्यूज़ से बोल रहा हूँ। तो ये गेम का नाम है वाटर गेम। तो ज़्यादा पानी बचाया वो विनर हो गया। हाय, मेरा नाम है नेहा और मेरा नाम है अक्षरा। हाँ, मैं स्कैपी न्यूज़ से। तो आज हम बात करने वाले हैं गार्बेज के बारे में। इधर देख रहे हो कितना सारा प्लास्टिक है। ये इस वजह से क्योंकि इधर जितने भी लोग रहते हैं उधर सब लोग आते हैं और सब लोग फेंक देते हैं, आके खाते हैं, फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, एनिमल जो होते हैं उसे प्लास्टिक को भी खाते हैं और फूड को भी खा लेते हैं। इस वजह से एनिमल्स को बहुत बीमारियां होती है। हाय, मैं हूँ स्क्रैपी न्यूज़ से। तो अगर आपको कचरे से क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम मच्छर वगैरह आते हैं ना कचरे से, तो
इधर अच्छी जगह कचरा जहाँ डालने का रहे वहाँ डालो। हाँ, अगर ऐसे प्रॉब्लम तो सबको ही होती है, बट हम लोग कचरा ही क्यों डालते हैं? और कचरा डालने का डस्टबिन वगैरह में डालना पड़ता है ना, अगर हुआ कचरा कहीं पे है तो। कचरा हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, अंकल ने सही बोला। तो आप सब लोग भी कचरा डस्टबिन में ही डालो, कहीं फेंको मत। और इसका सोल्यूशन क्या है, बता सकते हैं? ये सोल्यूशन तो मुझे भी नहीं मालूम इसका क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए और फिर गीला कचरा सूखा कचरा ग्रीन डस्टबिन डालना चाहिए और गीला कचरा ब्लू डस्टबिन में डालना चाहिए। तो अब इसने इतना बताया, तो जो गीला कचरा है हमें ब्लू डस्टबिन में। गीला कचरा में क्या क्या आता है, जैसे कि जो हम आलू का छिलका छीलते हैं वो आता है, केले का छिलका आता है, और जो हम गंदा पानी जो खाने का पानी रहता है वो हमें ब्लू डस्टबिन में डालना चाहिए। जो वेफर के रैपर से, चॉकलेट्स के रैपर से, वो हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए। और जो पत्तों की डालियाँ हैं, फूल की डालियाँ, ये सब हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए। थैंक यू। मैं यहाँ पर 1980 से समझो हूँ। मेरा नाम सरफराज अहमद है और मेडिकल स्टोर मेरा बिजनेस है ये। हम यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं। अब यहाँ के बारे में क्या बताएं, हम तो कचरपट्टी में ही रहते हैं। ये समझो कचरे की ही जगह है। पूरे मुंबई का कचरा यहाँ पे डंप होता है और हम लोग उसको देखते ही रहते हैं। कचरे की साफ़ सफाई कुछ इतना बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है। साफ़ सफाई के लिए हमारे जो नेता लोग हैं, जो बन पड़ता है वो लोग करते हैं, लेकिन हमारी आबादी भी ऐसी है कि जो कचरा खुद से भी फैलाती है। मौसम के हिसाब से जिससे अस्थमा वालों को परेशानी होती है, डंपिंग में कचरा जलता है, उसके धुएं से, उसके ऑक्सीजन से, या हमारे यहाँ जो कंपनी लगाई गई है SMS कंपनी, उससे अस्थमा वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कचरे की गाड़ियाँ आती हैं, कचरा जगह जगह से BMC डिपार्ट के लेबर होते हैं, वो जमा करते हैं, झाड़ू मार के पूरा उठा के ले जाके वहाँ पे डंप कर देते हैं। कचरे की गाड़ी आती है, वहाँ से उठा के लेके जाती है। मुंबई में ज़्यादा दूर तक ये नहीं फैलता है, क्योंकि जो चीज़ होती है जैसे ऑक्सीजन हो या धुआं हो, जब आग लगेगी तो फैलेगा नहीं, ऊपर को भागता है वो। तो एरिया जो थोड़ा दूर तक होता है, जैसे हमारा गोंडी एरिया हो गया, चीता कैंप हो गया, या चिम्बूर हो गया, घाटकोपर हो गया, इतने एरिए तक इसका जो है फैलता है। उसके बाद फिर ये हवा में मिल जाता है। ये जो परेशानियाँ होंगी यहाँ के लोगों को होगी, खासकर हमारे इलाके के लोगों को ज़्यादा होती है। ये हमारी वजह से भी तो है, कुछ क्लाइमेट को हम ही तो चेंज कर रहे हैं। कचरा ही सिर्फ नहीं, आज की डेट में आप देखेंगे तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गाड़ियों से भी प्रदूषण बहुत होता है, और ये चीज़ें ऊपर ही जाएंगी, हवा में ही मिलेंगी जाकर वो। इससे जो लोगों के ऊपर प्रकृति इसी से चेंज होती है, और वो जब नीचे आएगी तो लोगों को उसका तो हानि पहुंचना ही पहुंचना है। पहले ये चीज़ें ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। देश अब ज़मीन पर, धरती पर आप देखेंगे पेड़ थे, जानवर थे, और इंसान दूर दूर रहते थे, तो इससे ज़्यादा लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी। आज हम एक दूसरे से एकदम मिले हुए हैं। अगर हम किसी चीज़ से इन्फेक्टेड होंगे तो दूसरा तुरंत होता है उस चीज़ से इन्फेक्टेड। हमको खुद कोशिश करना चाहिए। हम उस चीज़ को अगर खुद से नहीं करेंगे तो उसमें हम, प्रकृति का कोई दोष नहीं है, आप उनको कैसे देंगे? भाई हम खुद गंदगी फैलाएं और बोलें कि BMC आके साफ़ नहीं करती है। BMC आए, झाड़ू मारे, निकल जाए, उस बाद फिर हम कचरा फेंक दे, बोलो साफ़ नहीं किया उसने, तो BMC क्या कसूर है? ये तो हमारी गलती है ना। One more information about Dry trash and wet trash. Right. So now before starting asking my friends some questions, I am going to tell you little information about dry trash and wet trash. Dry trash doesn't include the quantity of water. Wet trash includes the quantity of water. बलवीर वैद्य मेरा नाम है और मैं 15 साल से ये काम कर रहा इधर झाड़ू का इस बिल्डिंग में, जय पैलेस में, कबीर जय पैलेस और उसमें भेंजर में 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और मैं मड जेटी रहता हूँ। यहाँ पे मैं छाटेगा इसको, जो भी कचरा अलग अलग करके म्यूनसिपालिटी को देना पड़ता है हम लोग को। तो कैसे छाटते हो, क्या प्रोसेस है? पोचर से आपके सामने ही सर छाटने वाले हैं हम, जो भी जैसे इसमें डालेंगे, थैली इसमें डालूंगा, प्लास्टिक उसमें डालूंगा, कागज़ एक साइड में रखूँगा,
सब अलग अलग क्लीन करना पड़ता है। कांच अलग डब्बे में रखूँगा। ये इसमें मैं कांच डालूँगा इस डब्बे में। इसमें फूटा हुआ डालते हैं, जो भी अलग अलग सिस्टम रहते हैं। सब कचरा रहेगा खाली इसमें, कचरा इसमें ही रहेगा पूरा। ये जो भी गंदा बंदा कचरा रहता है इसमें, और ये जाएगा म्यूनसिपाल्टी में सीधा डायरेक्ट, और ये आएगा सूखा गीले वाला लेने के लिए। मेरा नाम भोला सिंह कारू, मैं कचरे का काम करता हूँ, छाटी करके रोड पे छोड़ता है। अच्छा, गांव मेरा पंजाब, ज़िला संगरूर, दड़बा तहसील, रामपुर गुजरा। मेरे को 18 साल हो गए। 6 बजे आता मैं काम पे, 3 बजे जाता। पहला रोड पे झाड़ू मारता, बाद में फिर अंदर से कचरा लेके आता, फिर छाटी करता, फिर रोड पे छोड़ता। BMC वाले ने वो बोलते हैं छाटी करके दो, खाली अलग अलग सब अलग करके दो, ऐसा नहीं लेके जाएंगे, छोड़ जाते हैं। उनके हिसाब से ज़रूरी है, मैं तो ऐसे भी रख सकता। वो बोलते हैं छाटी करके दो। मेरे को उसमें तकलीफ़ है ऐसा छाटी करके देने की, मैं ऐसे ही रख दूंगा, लेके जाएंगे जी, वो लेके नहीं जाते। फिर टाइम बहुत लगता है छाटी करने से। कंच भी होता है, हाथ पे कंच भी लग जाता है, टूटे हुए कंच भी फेंकते हैं बिच, ऐसा ज़्यादा टाइम लगता है। सूखा गिला अलग करें जी, अच्छा है ना, सूखा गिला अलग करके दें। मैं करीब यहाँ पे मेरे को 28 साल उम्र हो गई मेरी। मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, मतलब लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। पढ़ाई में तो यहाँ पे कम से कम 10% ही बच्चे समझ लो सक्सेसफुल है, मतलब 100% में से 10 बच्चे सक्सेसफुल है, मतलब 90% बेरोजगार है। यहाँ हर चीज़ परेशान है, जैसे रोड कहीं सही है कहीं नहीं सही है। चलते फिरते इंसान कोई अगर कुछ करना भी चाहे तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है करना, कर नहीं पाता है। क्या बोलूं? तुझे झलक वे गली श्रीवल्ली। अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम। अपन किधर आए हैं? ये मीठी नदी है। आज हम बताएंगे आपको मीठी नदी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं स्कैपी न्यूज़ से बोल रहा हूँ। तो ये गेम का नाम है वाटर गेम। तो ज़्यादा पानी बचाया वो विनर हो गया। अपन किधर आए हैं? ये मीठी नदी है। आज हम बताएंगे आपको मीठी नदी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं स्कैपी न्यूज़ से बोल रहा हूँ। तो ये गेम का नाम है वाटर गेम। तो ज़्यादा पानी बचाया वो विनर हो गया। So now I'll give information about air pollution. Air pollution causes harmful for our health, and also it decreases the quantity of air. It makes environment dirty. So I will ask questions to my friend. Hello Mahi. Hello Arya. Do you know about air pollution? Yes, I know about air pollution. Factories, vehicles made air pollution, and it's harmful for ourselves, plants and animals. Thank you. Welcome. Hello Dviti. Hello Arya. You know who makes factories? Government. Who makes factories? Government. And who make air pollution? Factories, vehicles. In Diwali, we fire the firecrackers. That's why air pollution had been, and noise pollution also. मेरा नाम मोहम्मद नफीस आलम शेख है। मैं अंधेरी वार्ड में 14 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, और इधर पे 2014 से चला रहा हूँ। आज तक मतलब ऐसा कोई तकलीफ नहीं आया है। और इधर पे प्रॉब्लम खाली ये जो कंपनी आई है ना, इसमें भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ खाली मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस का कैसा कोई काम निकलता है, आदमी अगर डंपिंग में या रास्ते में कहीं पड़ा हुआ है
तो उसको सुविधा नहीं है कि चलो मैकेनिक 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, कि शाम तक आएगा। यहाँ कैसा होता है, हाँ जा रहे लेकिन आता नहीं है कोई जल्दी। तकलीफ इस बात का है। और वैसे सेक्शन में हम लोग कचरा जहाँ उठाते हैं तो हमारा स्पॉट अलग अलग है। आज थोड़ा यहाँ है, थोड़ा वहाँ है, थोड़ा वहाँ है, मतलब हर स्पॉट पे कम से कम नहीं तो आधा घंटा, कहीं 20 मिनट तो कहीं 10 मिनट, ऐसा मिला जुला के हमको 3 घंटे में 3 से 4 घंटे के अंदर गाड़ी भरना रहता है। और हम लोग सुबह उठते कितने बजे, 5 बजे उठते, 6 बजे तक हमको अंधेरी वेस्ट में गाड़ी के साथ में हमको खड़ा रहना पड़ता है उधर। लॉकशीट बनता है तो हम लोग सेक्शन में जाते हैं। हमारा 6 लेबर रहता है, हमारे पास क्लीनर है, ड्राइवर है, हमारा काम में कोई कमी नहीं है, काम बहुत सही होता है। मेरा नाम सद्दाम हुसैन और मैं आदमगढ़ का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं अपना परिचय क्या दूँ, मेरे परिचय हमारे दोस्त हैं ये लोग, जो इस गवंडी में मुझे, अगर मैं कहूँ कि मैं एक शायर के हैसियत से जाना जाता हूँ, तो अगर मुझे शायर बनाए तो ये हमारे लोग हैं। मुझे किसी नेता कोई नहीं बनाया है। मुझे अगर किसी ने शायर बनाया है तो ये हमारे फुरकानिया चौक के लोग और कमला रामन नगर के पूरे लोग ये हैं। जगह की जो आप बात कर रहे हैं तो यकीनन बहुत बेरोज़गारी है और गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई काम आदमी नहीं कर सकता। अगर आप देखते हैं तो कोई भी आदमी यहाँ पे काम करता है तो बाहर इलाके में ही जाके करता है, इस जगह पे कोई काम नहीं कर पाता। इस जगह पे अगर कोई काम करता है तो कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई जूस की दुकान लगा रहा है, कोई पान की दुकान, इस तरीके से लोग अपना गुजर बसर करते हैं। देख लीजिए ये हमारी बस्ती है और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, नई नस्ल के लोग हैं। पहली बात तो इंसान जहाँ रहता है वहाँ तो कचरा होना ही है, जहाँ पे मधुमक्खी रहती है वहाँ तो शहद निकलना ही है। तो इस तरीके से कचरे का जो सवाल है, कचरा एक जगह लोग लेके डाल देते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि भाई हमारे जो नगर सेवक हैं, जो एमएलए साहब हैं, ये भी बात बताते रहते हैं कि भाई आप अपने कचरे को अपने घर के चौतरे पर एक बाल्टी में रख दीजिए। हेलो, वेलकम टू स्क्रैपी न्यूज़। मेरा नाम है हार्दिक। गार्बेज का गेम खेलने वाले ग्राउंड पे तो कचरा ये बोर्ड के हिसाब से इसे इसमें डालना होगा। और इधर कितने बोर्ड और डस्टबिन है, चलो देखते हैं। जैसे कि ये बाटली है, इसमें सब प्लास्टिक का कचरा डाला होगा। ये जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक का कचरा डाले। इसके गार्बेज गेम स्टार्ट हो रहा है, चलो देखते हैं गेम में क्या होता है। बच्चों ने तो क्या फुर्ती से खेल खेला है। ये है हमारे स्वच्छ वॉरियर्स और टीम बी जीत गई है। बहुत अच्छी कोशिश टीम ए, आपने भी बढ़िया खेल खेला है। हमने आज ये सीखा है कि सूखा कचरा और गीले कचरे को कैसे पहचान कर अलग किया जाता है। कचरे की छटाई बहुत ज़रूरी होती है। Thank you. Be scrappy.